Most important formula of copywriting. Try to trigger just one action at a given time. So इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एड क्रिएशन से लेके एड क्रिएशन में कॉपीराइटिंग से लेके और आपके सेल्स तक एंड उसके बाद जो फॉलोअप सीक्वेंस है, ईमेल मार्केटिंग है, रीटारगेटिंग है एंड मैनी मोर थिंग्स, वहाँ तक एक पर्टिकुलर टाइम पे इतने सारे एक्शंस हैं ना। एक कस्टमर की जर्नी को आप देखो, जो कि आपके ऐड को विजिट करने से लेके उस ऐड पे क्लिक करना, उसके बाद आपके वेबसाइट पे पहुंचना, वेबसाइट में लिंक पे क्लिक करना, डिटेल्स भरना, परचेज करना, प्रोडक्ट का बेनिफिट उठाना एंड मैनी मोर थिंग्स। यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? सो इतनी सारी चीज़ें हम लोग करा रहे हैं अपने विजिटर से या अपने कस्टमर से। लेकिन ये चीज़ें कैसे हो रही है, क्या इस चीज़ इस फ्लो को आप लोग ध्यान से देख रहे हो? इस फ्लो में हो क्या रहा है कि जब वो कस्टमर आ रहा है, यानी कि आपके ऐड से शुरू होती है उसकी जर्नी, कस्टमर की जर्नी, तो होना क्या चाहिए कि जब आप ऐड कॉपी अपनी लिखते हो तो ऐड कॉपी में भी 3 पार्ट होते हैं कि पहले अटेंशन ग्रैब करना उसका हेडलाइन से, उसके बाद उसका इंटरेस्ट वहाँ पे जगाना, उस कंटेंट को पढ़ने के लिए एक्शन जगाना। पहला एक्शन आपका क्या, जैसे ही आपने ऐड कॉपी बनाई, सो फर्स्ट एक्शन आपका क्या होना चाहिए कि अपने ग्राफिक्स को या क्रिएटिव को इतना अट्रैक्टिव बनाओ सो दैट वहाँ पे वो रुके, अटेंशन ग्रेव हो उसका, पहली चीज़। तो फर्स्ट थिंग, क्योंकि पहले इमेज पे लोग बंदे का ध्यान चाहता है, ना कि टेक्स्ट पे। ओके, तो पहले इमेज पे वो अट्रैक्टिव देख के वो रुका। उसके बाद उसका आपका क्या काम है कि उसमें जो टेक्स्ट आप डाल रहे हो या फिर हेडलाइन डाल रहे हो, तो हेडलाइन को इतना अट्रैक्टिव बनाओ सो दैट पहले ये आप समझ गए ना कि यहाँ पे पहला पर्पस पूरा हो जाता है। जैसे ही बंदा वहाँ पे अट्रैक्ट हुआ, रुका आपके ग्राफिक्स को देख के, आपका पहला पर्पस यहाँ पे पूरा हो गया। अब आपका दूसरा पर्पस क्या है, दूसरा एक्शन क्या कराना चाहते हो कि वो आपके हेडलाइन को पढ़े, जो कि डेफिनेटली हेडलाइन की तरफ जाएगा क्योंकि वो रुक चुका है। लेकिन वहाँ पे वो क्यों पढ़ेगा? अगर वो अट्रैक्टिव होगा तभी पढ़ेगा ना। तो अब आपको हेडलाइन को अट्रैक्टिव बनाना है, ये दूसरा एक्शन। जैसे ही आपका हेडलाइन अट्रैक्टिव बन गया, उस लेवल का बन गया, अब आपका उस हेडलाइन के थ्रू आप क्या कराना चाहते हो विजिटर से कि वो बाकी का जो कंटेंट मैंने लिखा है उसको पढ़े। तो आपका हेडलाइन, आपके हेडलाइन का पर्पस होना चाहिए कि वो आगे का कॉल टू एक्शन जो कि कंटेंट को पढ़ना है उसको ट्रिगर करे। अब जैसे कंटेंट का पार्ट चल रहा है, अब उस कंटेंट के पार्ट के बाद, कंटेंट ख़त्म होने के जस्ट पहले आपका वहाँ पे ये पर्पस होना चाहिए या ये कॉल टू एक्शन होना चाहिए। इस तरीके से उसको बनाना है आपको कि वो कॉल टू एक्शन ट्रिगर हो, जो कि नेक्स्ट है। और नेक्स्ट क्या है? तो उस लिंक पे क्लिक करना जो आपने नीचे दिया हुआ और उस पेज पे जाना। अब यहाँ पे आप पेज के बारे में कुछ भी बात नहीं करोगे कि पेज में क्या है, आपके प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स एंड मैनी थिंग्स लोग करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि वहाँ पे जो डिज़ायर्ड एक्शन है ना, जो आप वहाँ पे डिज़ायर्ड एक्शन करना चाहते हो, बस उसके बारे में बात करो सो दैट वो एक्शन वहाँ पे कंप्लीट हो जाए। वंस दैट एक्शन कंप्लीटेड, फिर आप नेक्स्ट के बारे में सोचो। अब बंदा वेब पेज पे विजिट कर चुका है, अब वहाँ पे कैसे उसको रोकना है, फिर से एक दूसरी जर्नी शुरू होती है। तो उसके लिए भी अगेन हेडलाइन आपका वहाँ पे ऐसा है आपके वेब पेज का या लैंडिंग पेज का। हेडलाइन से फिर वो आपका नेक्स्ट क्या ट्रिगर कराना है, तो भाई वो कंटेंट को पढ़े। अगेन फिर उसके बाद कंटेंट को पढ़ते पढ़ते, पहले ये आपका स्टेप कंप्लीट हुआ, कंटेंट को पढ़ने के बाद फिर आपका उस कंटेंट के थ्रू क्या एक्शन ट्रिगर करवाना होगा, जो कि आपको जाके वहाँ पे बटन पे क्लिक करे, बाय नाउ के बटन। सो दिस वे द आइडिया आप लोग समझ गए। द आइडिया इज़ कि एट अ टाइम आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है, एक ही कॉल टू एक्शन को ट्रिगर करवाना है, मल्टीपल चीज़ों को नहीं। ठीक है? और इसको अलग अलग स्टेप्स की तरह देखना है। ऑफ कोर्स जो चीज़ें होंगी, हर एक चीज़ आपके प्रोडक्ट के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही होंगी, बिकॉज योर प्रोडक्ट इज़ योर हीरो, राइट? तो उस प्रोडक्ट के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही होगी, लेकिन वहाँ पे जो आपका कॉल टू एक्शन आप ट्रिगर कराना चाहते हो, उसमें आपकी मैसेजिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो अगले पार्ट का के अराउंड ही हो। पहला एक्शन कंप्लीट, फिर दूसरे एक्शन के लिए, ना कि तीसरे, चौथे और पांचवें जो अगले आप कराना चाह रहे हो, परचेज कराना चाह रहे हो, उसके लिए नहीं। एग्जाम्पल के लिए वेबिनार रजिस्ट्रेशन है, तो वेबिनार रजिस्ट्रेशन में आप क्या करोगे? आपने ऐड कॉपी बनाई,
तो अगेन जो मैंने एग्जांपल दिया था कि ऐड कॉपी में पहले वहाँ पे आपका ग्राफिक्स इतना अट्रैक्टिव है कि वहाँ पे बंदा रुका, फिर हेडलाइन को अट्रैक्टिव बनाया। अब हेडलाइन से क्या आप ट्रिगर कराना चाहते हो कि भाई वो पूरा बंदा टेक्स्ट को पढ़े, वो भी एक कॉल टू एक्शन है, आप समझ रहे हो ना? कॉल टू एक्शन का मतलब सिर्फ बटन क्लिक करना नहीं होता। अब वो कॉल टू एक्शन आपने उसे ट्रिगर करा लिया, उसके बाद फिर वहाँ पे नीचे का जो लर्न मोर का बटन है या वॉटेवर जो आपने दिया हुआ है, उस पर क्लिक कराना आपका डिज़ायर्ड एक्शन है। अगेन फिर उसके बाद वेब पेज पे गया, तो वेब पेज की अट्रैक्टिवनेस ऐसी होनी चाहिए, वो आपका कॉल टू एक्शन है। उसके बाद वहाँ पे हेडलाइन को दिखाया एंड मैनी थिंग्स जो अभी मैंने बताया आपको। ये एग्जांपल एक और देख लीजिए कि ईमेल मार्केटिंग आप कर रहे हैं, तो ईमेल मार्केटिंग में सबसे पहला आपका कॉल टू एक्शन क्या है जब ईमेल आप भेजते हो, तो कि आपका सब्जेक्ट लाइन कुछ ऐसा होना चाहिए कि बंदा वहाँ पे रुके और ईमेल को ओपन करे। तो पहला आपका कॉल टू एक्शन है ईमेल को ओपन कराना, पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, जैसे ही ईमेल ओपन हुआ उसके बाद आपका दूसरा ये होना चाहिए, या होता भी है ना, और नहीं होता है तो रखना है आपको। सो दूसरा आपका एक्शन होना चाहिए कि वहाँ पे उस कंटेंट को बंदा पूरा पढ़े जो वहाँ पे है। ओके, अब यहाँ पे ये जब आपका कंप्लीट हो जाता है डिजायर्ड एक्शन, उसके बाद तीसरा एक्शन आता है कि भाई अब इस यहाँ पे जो लिंक है, जो मैंने लिंक उसमें कॉल टू एक्शन दिया हुआ है डिजायर्ड, वहाँ पे आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करे बंदा, तो उस लिंक पे बंदा क्लिक करे। सो दिस वे जब इस चीज़ को, इस इंफॉर्मेशन फ्लो को आप फॉलो करोगे, इंफॉर्मेशन फ्लो को सही तरीके से मैनेज करके चलोगे, तो आपका डिजायर्ड एक्शन कंप्लीट होगा। बस आगे के स्टेप के सोचो, जो जस्ट अगला स्टेप है आपका, ये ना कि बल्कि 1 किलोमीटर आगे के स्टेप के बारे में नहीं सोचना है, आपके जस्ट आगे का जो स्टेप है ना, पहला कदम निकल गया है, दूसरे कदम के बारे में सोचना है, और ये लाइफ में भी अप्लाई होता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।